सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। एसपी राजश्री राजवर्मा को झुंझुनू से पुलिस उपायुक्त पश्चिम जोधपुर शहर पुलिस आयुक्त जोधपुर के पद पर लगाया गया, जबकि उनकी जगह पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में पुलिस उपायुक्त मुख्यालय शरद चौधरी लेंगे। यानी कि आप झुंझुनू एसपी शरद चौधरी होंगे। राजश्री राजवर्मा को पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में पुलिस उपायुक्त मुख्यालय का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है। एसपी शरद चौधरी ने आज किया झुंझुनू एसपी ज्वाइन। राजस्थान सरकार के आदेश की पालना में मैं जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट से स्थानांतरित होकर के आज मैंने पुलिस अधीक्षक झुंझुनू के रूप में पदभार ग्रहण किया। स्वयं राजस्थान सरकार की अपनी प्राथमिकताएं हैं। जो सरकार की अपेक्षा होती है कि गृह विभाग और गृह विभाग का जो अधीनस्थ पुलिस महकमा है उसको पूर्ण करे, तो मेरी निश्चित रूप से जो राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं वो मेरी भी हैं। मेरे वरिष्ठता क्रम में जो सीनियर मोस्ट पुलिस महानिदेशक महोदय हैं वो भी समय समय पर हमको प्राथमिकताओं से अवगत कराते रहते हैं। वर्ष 2024 की लिखित में प्राथमिकताएं जारी हो गई जो हर साल जनवरी में होती हैं, तो वो प्राथमिकताएं पुलिस मुख्यालय स्तर की हैं। उस पर भी हम खरा उतरें, ये भी मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त जिला स्पेसिफिक उसकी कंडीशंस को देखते हुए, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जिले के स्तर पे भी कुछ ना कुछ प्राथमिकताएं एसपी के द्वारा चिन्हित की जाती हैं। मैं 3 दिन के अंदर वो चिन्हित कर लूँगा। मेरे जो थानाधिकारी, व्रताधिकारी और एडिशनल एसपी से चर्चा करके आज आते ही, चूँकि 2 वीसी थी, एक श्रीमान महानिदेशक महोदय के द्वारा थी, एक माननीय मुख्य सचिव महोदय के द्वारा थी, तो हम उसको आज तय कर लेंगे। विदिन 3 डेज अगर जिला स्तरीय कोई प्राथमिकता है झुंझुनू के स्तर पे कि इस विषय वस्तु पर विशेष रूप से फोकस करना, तो उससे भी आपको अवगत कराया जाएगा आज की तारीख में। और अभी इस वक्त तुरंत जो राज्य सरकार की प्राथमिकता है, जो पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता है, वही मेरी प्राथमिकता है। हमारा टैग लाइन है आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय। मैं स्वयं अपनी तरफ से लीडर होने के नाते और मेरी झुंझुनू की जो पूरी पुलिस की टीम है, हम प्रयास करेंगे कि इन 2 लाइनों के ऊपर खरे उतरे और सार्थक उतरे। जनमानस को सुकून मिले, अमन चैन शांति इस जिले में कायम रहे। इसके अतिरिक्त मेरी ये जानकारी में आया है तथ्य कि अतिशीघ्र एक विधानसभा क्षेत्र में बाई इलेक्शन होने, उपचुनाव होने, क्योंकि वहाँ से जो आप सबको विदित है माननीय एमएलए साहब थे, वो माननीय सांसद महोदय हैं, तो वो चुनाव होंगे। तो वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी तुरंत है, जो अक्टूबर एंड या नवंबर के फर्स्ट वीक तक उस चुनाव को संपन्न कराना है। तो जो प्रक्रिया होती है, अभी पूरा प्रदेश विधानसभा लोकसभा चुनाव के दौर से गुजरा है, तो वो भी मेरी प्राथमिकता में रहेगा कि हम बिल्कुल निष्पक्ष मेरिट पे चुनाव संपन्न करा पाएँ। तुरंत तात्कालिक प्राथमिकता, चूँकि मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ, 21 तारीख को एक वर्ग विशेष के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। उसके संदर्भ में आज दोनों वीसी थी, तो वो परसों है, वो शांतिपूर्वक हो। उसके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उसकी कुछ बैठक मेरे पूर्व एसपी साहब ने ली होंगी और एडिशनल एसपी साहब ने ली होंगी, और कल हम उसकी पूरी तैयारी करेंगे। वैसे तो अखिल भारतीय बंद की उन्होंने घोषणा करी, लेकिन हमारे जिले में और राजस्थान में अमन चैन शांति कायम रहे। संवैधानिक व्यवस्था है, कानून का राज है, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, तो वो उसको पुरजोर तरीके से रखें। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी लोग बंद के समर्थन में, कुछ लोग बंद के समर्थन में नहीं होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिन्हें कि वो तटस्थ रहना चाहेंगे, ना तो बंद का समर्थन है ना बंद का विरोध है, तो मैं सभी से आग्रह करूँगा, पूरे झुंझुनू जिले की जनता से आग्रह करूँगा कि 21 तारीख को सौहार्दपूर्वक वातावरण बना रहे, अमन चैन बना रहे। हमारी वो प्राथमिकता होगी। किसी को भी कोई भी जरा सी भी दिक्कत, समस्या, परेशानी है, उनके पास विभिन्न जो थानों के नंबर हैं, SHOs के हैं, मेरा स्वयं का सीधे मेरे से बात कर सकते हैं। जो बंद करना चाहते हैं उनसे भी आग्रह है कि वो अपना शांतिपूर्ण बंद का आग्रह करें। उनको ज्ञापन देना है तो वो भी शांतिपूर्ण तरीके से करें। जो विरोध में हैं, जो तटस्थ हैं,
आपस में न उलझें, ये आपके माध्यम से मैं उनसे कहना चाहूँगा, ताकि 21 तारीख का बंद पूरे अमन चैन और शांति के साथ वो पूरा दिन गुजरे, कोई ऐसा घटनाक्रम ना हो कि बाद में पछताना पड़े। एक सर, झुंझुनू जिले की सीमा हरियाणा बॉर्डर से सटी हुई है और हरियाणा में बढ़ते हुए अपराध झुंझुनू के लिए बड़ा चैलेंजिंग है। किस तरह अंकुश रहेगा, किस तरह क्या बॉर्डर पर निगरानी रखेगी? मेरी जो अभी तक कार्यशैली रही है उसमें मेरी जो स्वयं की व्यक्तिगत प्राथमिकता रहती है कि मैं अपराधियों की कमर तोड़ने में विश्वास रखता हूँ। जियोग्राफिकल देखने से नक्शा जो मैंने देखा तो बिल्कुल नज़र आता है कि हरियाणा और हमारी सीमाएं लगती हैं और इन जनरल ये हरियाणा से अपराधी आते हैं, अपराध करके चले जाते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि अपराधियों की धरपकड़ हो, अगर ऐसा कोई अपराधी बाहर से आया है और वांछित है भी, वो भविष्य में अपराध न करे, ऐसा वातावरण बन पाए। हम उचित जगह पे जाप्ता लगा करके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उस पर भी खरे उतरें। उसकी एक विस्तृत प्लानिंग 2-3 दिन में मैं कर लूँगा। हमें अगर कोई जाप्ते की आवश्यकता होगी तो मैं श्रीमान IG साहब से मुख्यालय से चर्चा करके, वरना जो हमारे स्थानीय रिसोर्सेज संसाधन है उसके स्तर पे हम करेंगे। और जो आपका कहना है कि हरियाणा के संदर्भ में, जैसा मैंने अपने पूरी पहले बात कही थी कि जिला स्पेसिफिक कोई प्राथमिकता उसमें से एक ही हो सकती है, हम इस पर पूरी पुरजोर तरीके से कार्य करेंगे। एक सर, लकड़ी तस्कर और तेल तस्कर हरियाणा बॉर्डर पर खासे सक्रिय हैं और कच्चे रास्तों से लगातार वो अवैध कारोबार करते हैं। उन पर अंकुश लगाने को लेकर क्या कुछ योजनाएं हैं? देखिए, अभी मैं जैसा मैंने आपको बताया सीधे मैं 2 VC में था और अब आपसे मुखातिब हूँ। इस संदर्भ में हमारी क्या प्लानिंग होगी, पूर्व में इस जिले में क्या प्लानिंग हो रखी है, क्योंकि अगर समस्या है तो वो चली आ रही है, उस पर कैसे कारगर अंकुश लगाया जाए। मैं एक बार अपने जो मेरी टीम है SHO, CO, एडिशनल SP की चर्चा कर लूँ। मैं विदिन 3 डेज मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, उससे भी आपको अवगत कराऊँगा। थैंक यू। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।